ये लोग बच्चे स्कूल को छोड़कर। रुक हेलो। रुकिए, कोई आ रहा है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लिए। हाँ संतोष जी, हेलो। हाँ, प्रणाम मैम। नमस्कार। क्या हुआ, बच्चे कोई नहीं आ रहे हैं? चलिए भाई, मैम के साथ अच्छा लगा। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, अब भाई हेडिंग हेडिंग हम लोग चलेंगे। उस दिन तो केवल जनरल इंट्रोड्यूस कर रहे थे, पहला क्लास था। बाकी चलेंगे, जैसे मैटर के लिए हम लोग पहले इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि मैटर वो सारे के सारे मटेरियल हैं जिनमें दो चीज होना बहुत नेसेसरी है। पहला, हैव मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। ऑक्यूपाई वॉल्यूम, ये दो चीजें तो मस्ट हैं, हैव मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। अच्छा भाई, फिर हम लोगों ने बात किया था कि मैटर भाई किस चीज से बने होते हैं, तो ये बात हुआ था मैटर मेड बाई पार्टिकल्स। मैटर मेड बाई पार्टिकल्स, ठीक है। एनी पार्टिकल्स सर। हाँ, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स या मेड बाई पार्टिकल्स, एक ही उसका मतलब एक ही निकलेगा भाई यार, ठीक है। तो अब ये पार्टिकल से मिलके बना है, इसको कई एक्टिविटी से हम लोग कर सकते हैं। सिंपल एक्टिविटी अपने घर से, जैसे एक ईंट का छोटा सा टुकड़ा ले लो, ठीक है, और इसे हैमर कर दो। हैमर मतलब हथौड़े से मारो, तो ये कुछ टुकड़ों में टूट जाएगा। यस सर। इसे फिर हैमर करो और फाइन में टूट जाएगा ये। फिर हैमर करो, एकदम डस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो डस्ट में होने का मतलब हो गया कि भैया इन्हीं सब पार्टिकल से तो ये बना था। या अपने आसपास कहीं अगर भट्ठा उठा हो जहाँ पे ईंट पथाई हो रहा हो, हम लोग तो ऐसे एरिया में जहाँ हर गांव में दो चार भट्ठा लगभग पाए जाते हैं, ठीक है। भट्ठे पे जाइए तो वहाँ देखेंगे मिट्टी और वाटर को लेकर के, पानी को लेकर के उसको क्ले बनाते हैं। क्ले को ढालते हैं, ढाल करके उसको पकाते हैं। तो भाई मिट्टी के जो फाइन पार्टिकल्स है आखिर उसी से तो ईंट बन रहा है। तो पहला ये क्लियर है, मैटर मेड बाई पार्टिकल्स, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे शुगर है, चीनी। चीनी को आपने 1 कप पानी में आप घोल लिए, चीनी को आपने 1 कप पानी में आपने घोल लिया, ठीक है। फिर इसी पानी को आपने बाकायदे एक जग पानी में डाल दिया, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपने चखा, मीठा लग रहा था, शुगर डाल दिया आपने 2-4 चम्मच। फिर जग वाले से आपने चखा, थोड़ा कम मीठा लग रहा था, फिर इसको डाल दीजिए बकेट में, ठीक है। एक बकेट में डाल दीजिए पानी भर के, तो बहुत कम मीठा लगेगा, क्यों भाई। लेकिन मीठा लगता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीनी जो था, जो छोटा पार्टिकल भी है, वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। यानी शुगर का भी हम और भी फाइन पार्टिकल पा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और दूसरा, मैटर मेड बाय जो पार्टिकल्स है। अब दूसरा आंसर क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आया था दिमाग में कि मैटर किससे बना है। पहला क्वेश्चन आया था दिमाग में कि भाई पहला ये था कि मैटर क्या है। तो मैटर वो सारी चीजें जिसमें मास है और वॉल्यूम है। फिर उसमें आंसर आया कि मैटर बना किससे है, तो दिमाग में आया, तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा और ये पता लगाया कि भाई मैटर मेड बाय पार्टिकल, सिंपल एक्सपेरिमेंट से। अब दिमाग में आया कि भाई मैटर अगर पार्टिकल से बना है तो ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं, ठीक है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, कि भाई ये पार्टिकल्स हमारे जो है कितने छोटे हैं, किसके, मैटर के, आखिर कितने छोटे हैं। तो इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो। क्या करा, अगरबत्ती ले लो, ठीक है, इसे आपने जला दिया,
बहुत थोड़ा सा अगरबत्ती जला और आप बहुत दूर हैं, तब भी आपको इसका महक पता चल गया, बहुत थोड़ा सा जलने पर ही। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके नाक को देख करके ये केवल जल रहा है, धुआं केवल आपके नाक के पास पहुंच रहा है। ये इतने एरिया में हर जगह न पहुंच रहा है, इतने दूर होके, हर एरिया में, हर तरफ, चारों ओर। तो अब सोचो कि थोड़ा सा ये जल करके कितना दूर फैला, तो इसका मतलब ये बहुत छोटा होगा। इस पर एक एक्टिविटी मैंने उस दिन भी बताया था, क्या करो, इसी तरह से 1 कप पानी ले लो, उसमें उजाला डाल दो 1 बूंद, याद आया? फिर उसको एक मग में डाल दो पानी में, ये नीला था, ये हल्का नीला हो गया, फिर एक बकेट में डाल दो, और कम नीला हो गया, एक बड़ा सा टब में डाल दो, और हल्का, एकदम इतना हल्का नीला हो गया कि अब हमें बहुत दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है दैट इज टीनी पार्टिकल्स विच ज्वाइन टू मेक मैटर, जो आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं, मैटर बना रहे हैं। खैर इतना ब्रीफ में नोट करिए, बाय हेडिंग डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या बताया जा रहा था। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो कहीं डाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, फर्स्ट की बात करें तो थोड़ा सा हम पिछले जो एक्टिविटी किए थे हम लोग उसको देख लें। हमने कहा, बताया था कि भैया 1 गिलास पानी ले लिया और उसमें हमने 1-2 चम्मच चाहे शुगर चाहे साल्ट, क्या डालें भाई, चलो शुगर ही डाल देते हैं, सब लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, शुगर डाल दिया तो शुगर के दाने ऐसे नीचे बैठ जाते हैं भाई। फिर हमने वेल इसको क्या कर दिया, स्टीयर कर दिया। स्टीयर मतलब खूब अच्छे से चला दिया, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, क्यों भाई, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा ना। अरे भाई अपनी भाषा में रस बन जाएगा। यस सर। शरबत नहीं बोलेंगे, शरबत में बकायदे नींबू वो सब कुछ होता है, यहाँ कोई फ्लेवर नहीं है, बस केवल चीनी पानी है। तो ये बताइए कि ये पानी ऐसे जब पूरा भरा हुआ था, क्या आपके देखने से लग रहा था क्या कि पानी पानी के बीच बीच में कोई स्पेस है, जगह है? नहीं समझे, चलो इसको फिर से करते हैं, ठीक, हम फिर से करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। चलो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, ऐसे पानी रख दिया, ठीक, 1 गिलास पानी, और बाहर से हमने इस पे मार्कर से टिक लगा दिया, जहां तक पानी का लेयर था हमने ऐसे टिक लगा दिया। अब हमने इसमें डाल दिया शुगर, यानी शुगर ऐड कर दिया। शुगर ऐड कर दिया तो इस पानी का लेवल थोड़ा सा तो बढ़ गया होगा, जब शुगर हमारा यहाँ था, अभी जस्ट हमने डाला है। फिर हमने स्टीयर कर दिया,
ठीक है, स्टीयर मतलब अच्छे से हमने मिला दिया। तो ये देखा जाता है या देखना तुम लोग एक्सपेरिमेंट करके कि बिल्कुल वाटर अपने उसी लेवल पे आ गया, पानी अपने लेवल पे आ गया। पानी लिया खाली गिलास, जितना लेवल था हमने निशान लगा दिया, उस पे हमने 2 चम्मच चीनी डाल दिया। जस्ट डालते ही देखा कि वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया, तो निशान से ऊपर चला गया। हमने इसको मिक्स वेल किया, अच्छे से मिला लिया, स्टीयर कर दिया बढ़िया से, ये पूरा घुल गया। घुलने के बाद ये देखा कि हमारा जो सॉल्यूशन का लेयर है बिल्कुल वहीं पे आ गया जितना भी पहले था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये शुगर गया कहाँ। ये सिंपल शब्द में ये पूछ रहे थे आपसे, शुगर कहाँ गया, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज रहे थे। अब निशान लगा के बाद समझ में आया कि नहीं आया कि भाई पानी जितना था उतने लेवल पे ही आ गया, लेकिन चीनी तो अब लग गया ना भाई। तो वो चीनी जो एक्स्ट्रा लगा वो गया कहाँ? एनीवन, कोई भी बताए? जानवी? नहीं, वो तो मिक्स तो हो ही गया, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मिक्स हुआ तो इसको आके बढ़ाना चाहिए था ना। सॉल्यूशन को बेटा बढ़ना चाहिए था ना, उतना ही कैसे आ गया भाई? इसको हम चखेंगे तो मीठा लगेगा, तो इससे तो पता चल रहा है कि शुगर इसी में है। वो तो क्लियर है। हमारा ये कहने का मतलब कि जैसे अगर मान लो 100 ml वाटर था, मान लो जो चीनी का हमने डाला मैटर वो मान लो 10 ml था, तो जुड़ करके 110 ml ना होना चाहिए था। तो ये लेकिन इस 10 ml मिलने के बाद भी 100 ml ही रह गया, तो क्या ऐसा क्यों हुआ? 100 ml ही क्यों रह गया? हम ये पूछ रहे हैं कि इसका चीनी का 10 ml कहाँ गया? इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि भैया अगर वॉल्यूम वही रह गया तो इसका मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में गैप था। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या था? गैप था। इसी गैप में शुगर के पार्टिकल्स घुस गए। क्योंकि यही एक तरीका हो सकता है कि शुगर गायब हो जाए। चार कमरा है, ध्यान से सुनो, 4 कमरा है, 4 कमरे से बाहर 10 लोग हैं, तो लोग और कमरा अलग अलग दिखाई दे रहा है ना। अब अगर वही 10 लोग 4 कमरों में अलग अलग जाके भर जाएं और कमरा बंद हो जाए पहले की तरह, तो अब केवल कमरा दिखाई देगा, लोग नहीं दिखाई देंगे। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि कमरा खाली था ना। तो यही बात है, समझो कि वाटर जो है कमरे की तरह है, इसमें शुगर जाके एडजस्ट हो गया, हमें बाहर से दिखाई नहीं दे रहा है शुगर। इसका मतलब कि वाटर के बीच में गैप था ना, जगह था ना, और उसी जगह में जाके शुगर मिल गया तब ना। इसका मतलब हम एक बात क्या कह सकते हैं, पहला पॉइंट जो हम क्या कहना चाह रहे थे कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो अपने बीच में क्या रखते हैं? स्पेस। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस, बिटवीन देम। यानी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस होता है। उस स्पेस होने की वजह से ही ऐसी घटनाएं घटी। और ऐसा तमाम चीज होता है। वैसे सोचो कि एयर टाइट कमरा हो, एयर टाइट कमरा जानते हो ना, कमरा ऐसे कमरे जो साउंड प्रूफ कमरे होते हैं, इतना दरवाजा खिड़की इतना बढ़िया लॉक होता है,
कि बाहर से अंदर आवाज़ भी नहीं आता जाता है। अब उसके अंदर अगर तुमने मार्टिन या अगरबत्ती या धूप जलाया है तो पूरा कमरा महकने लगता है ना भाई। तो इसका मतलब एयर के बीच, पार्टिकल्स के बीच में आखिर गैप है, तभी तो वो मिल पाया, नहीं तो कहाँ से मिल पाता। अब जैसे ईंट है, ईंट ले लो टुकड़ा, उसको एक बाल्टी पानी भरा हुआ उसमें डाल दो, ठीक है, और डालने से पहले वो निशान लगा लेना कहाँ तक पानी है। तो जब डालोगे तो उसमें कुछ बुलबुला निकलेगा ईंट में से, तो ये पहले आप पता चलेगा कि इसका मतलब ईंट में भी कुछ गैस था, तभी तो बाहर निकला, पहली बात। दूसरा, जब ईंट निकालोगे बाहर थोड़ी देर बाद तो देखोगे कि पानी का जो लेवल है वो घट गया। तो वो पानी कहाँ गया? ईंट के अंदर। सिंपल सा आंसर है भाई, ईंट डाले तो ईंट के अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब जो ईंट एकदम कड़ा लग रहा था, एकदम टाइट लग रहा था, उसके अंदर भी क्या है? स्पेस है, तभी तो पानी घुसा। सबको बात समझ में अच्छे से आई कि नहीं आई? गुड, नोट दैट। चलिए, अब इसी में आपको बताते बताते आप लोगों ने ध्यान दिया हो ना दिया हो, ऐसा करिए कि आप लोग होली खेलते हैं ना, तो उसके जो कलर्स होते हैं वो देखो दाने दाने होते हैं, है ना? कलर खरीदो ना पुड़िया वाला। हाँ, तो आप क्या करो कि एक बीकर में वाटर ले लो और उसमें एक दाना आप जो है कलर डाल दो ऐसे, ठीक है? और बस एकदम शांत हो जाए पानी में, धीरे से डाल दो, छोड़ दो धीरे से, एकदम थोड़ा सा भी डिस्टर्ब ना हो या मिनिमम डिस्टर्ब हो। तो आप देखते हैं उसमें कलर के ऐसे ऐसे धुएं की तरह निकलता है, ऐसे ऐसे लाइंस। देखा है कि देखा है? तो धीरे 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 करते 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 आफ्टर सम टाइम ये पूरा पूरा उस कलर की तरह दिखाई देने लगता है। होता है कि नहीं होता है भाई? आपने एकदम स्टीयर नहीं किया, मिलाया नहीं, बस धीरे से आपने डाल दिया था, तो उस पार्टिकल से धीरे धीरे कलर निकलते निकलते एक टाइम ऐसा होता है कि पूरा फैल जाता है। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल जो एक ही जगह था उसको पूरे पानी में कौन ले गया? वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर पार्टिकल, जो उसको धक्का मारते गए, छुड़ाते गए और मिलाते गए, लेते चले गए। इससे क्या पता चलता है कि जो पानी में देखने में एकदम शांत लग रहा था वो शांत नहीं था, बल्कि लगातार मूव कर रहा था, लगातार मोशन में था, बट हमें दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है? कभी शांत पानी रख दीजिए, उस पर बहुत छोटा सा पॉलन ग्रेन डाल दीजिए। पॉलन ग्रेन जो होता है पौधों का, देखेंगे बहुत तेजी से ऐसे 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 मूव करता है, ऐसे 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 मोशन को कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, ये मोशन लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है, लिक्विड एंड गैस में। कभी आप देखें धुआं जब उठता है, चाहे अगरबत्ती का धुआं हो चाहे आग का धुआं हो, तो ऐसे ऐसे करके फैलता है ना भाई, ऐसे से। इसका मतलब आखिर ये मोशन कर रहा है तभी तो फैल रहा है। एकदम शांत हवा हो तब भी धुआं फैलता है। इसका मतलब कि शांत एयर का मतलब ये नहीं कि एयर का हर एक पार्टिकल रुका हुआ है, नहीं, वो लगातार मोशन कर रहा है, इतना स्लोली कर रहा है कि हमको पता नहीं चल रहा है। ठीक है? मतलब हम नंबर सेकेंड हमारा क्या होगा, हम क्या लिखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग
लगातार गति करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। नोट करिए।